अगर आप रोज जिम जाते हो एंड डेडिकेशन से वर्कआउट कर रहे हो तो आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस की होगी। आपको पता नहीं वर्कआउट के टाइम कभी ब्लैकआउट जैसा फील होता है। जिम जाते टाइम तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ एंड अच्छे से वर्कआउट करूंगा, टिल फेलियर तक वर्कआउट करूंगा एंड अपने आप को कल जितना पुश किया था उससे भी ज्यादा आज पुश करूंगा मैं। स्टार्टिंग में जिम जाते टाइम तो इतना मोटिवेटेड होते हो आप एंड अच्छा भी फील कर रहे होते हो, लेकिन पता नहीं 2-3 सेट या 2-3 एक्सरसाइज करने के बाद ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लैकआउट जैसा फील होता है एंड कंप्लीटली लेथार्जिक फील करते हो कि इतनी ज्यादा एनर्जी थी आते टाइम, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया अचानक कि ये सिचुएशन आ गई। एंड सही बोलूं तो मैंने भी ये फेस किया है। इवन जो भी जिम जाता है मोस्टली सभी ने ये सिचुएशन फेस की होती है। यही है कि कोई बताता है कोई नहीं बताता एंड अपने आप को ब्लेम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल ही है। इसके वजह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे जो कि 7 से 8 घंटे मिनिमम आपको सोना चाहिए, या तो फिर आप अपनी कैलोरीज अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे। मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही थी। मैं पहले अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करता था, मुझे यही लगता था कि ना तो मुझे पता ही है कि ये कितनी कैलोरीज होती है इसमें, सो मैं ऐसे ही रैंडमली खा रहा था एंड उसकी वजह से मैं कम कंज्यूम कर रहा था जितनी कैलोरीज मुझे कंज्यूम करनी चाहिए थी। एंड ये सब मुझे तब पता चला 5-6 महीने वर्कआउट करने के बाद, जब मैंने अपने कैलोरीज कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं हमेशा यही सिचुएशन होती थी कि मैं ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम ही नहीं कर रहा। फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अपनी डेली की प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहे। पहले आपको इन सारी बेसिक चीजों को तो फुलफिल करना ही चाहिए कि आपकी दिन की प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो, आप अच्छे से नींद ले रहे हो 7 से 8 घंटे की। ये सब चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा इंक्रीज हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी जब भी आप जिम जा रहे हो एंड ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, तब आप कुछ चीजें वहीं पे कर सकते हो जिसकी वजह से आप कंप्लीटली नॉर्मल फील करोगे। उसमें से पहला है इट्स ओके टू टेक 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट। अगर आपको ब्लैकआउट जैसा फील हो रहा है तो फिर आप अच्छे से रेस्ट लीजिए। 10 से 15 मिनट का रेस्ट लीजिए। जब तक आपकी बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं हो जाती तब तक रेस्ट लीजिए एंड ये कंप्लीटली नॉर्मल है। पता नहीं लोगों ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया है कि 1 से 2 मिनट का ही रेस्ट लेना है, उससे ज्यादा रेस्ट नहीं ले सकते सेट्स के बीच में। उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है जब आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो। कंप्लीटली वापस घर ही चले जाना, वर्कआउट ना करना, उससे अच्छा बेटर ऑप्शन तो यही है आपके पास कि आप 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, नॉर्मली वॉक कीजिए जिम में एंड फोकस्ड रहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को रिफिल कर रहे हो। फिर आपको ये नहीं करना है कि इंस्टा पे स्क्रॉल करने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया किसी को, किसी से बात कर ली। ये सारी चीजें वहां पे जाके नहीं करनी है। आपको उस टाइम पे कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। अभी मैं अपने आप में लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहा हूँ एंड अभी मैं रिकवर हो रहा हूँ। आप ब्रीथिंग भी कर सकते हो, थोड़ी अपनी ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, 3 से 4 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर वापस कीजिए एंड ये 10 मिनट में आराम से हो जाएगा एंड आप कंप्लीटली अच्छा फील करोगे। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है एंड आप भी ट्राई कर सकते हो उसे। अगली बार जब भी आपको ये सिचुएशन फेस हो रही है, ब्लैकआउट जैसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैं जरा भी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे घर ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये 10 मिनट्स वाले रेस्ट को जरूर ट्राई करना। 99% ऑफ चांसेस है कि आपको अच्छा फील होगा ही एंड आप वर्कआउट कर पाओगे अपना। फिर ऐसे गाने सुनिए जो आपको मोटिवेट करे। ऐसे गाने मत सुनिए रोमांटिक सॉन्ग या हार्ट ब्रेक सॉन्ग, इतने ज्यादा बेकार सॉन्ग सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आप हार्ड स्टाइल के गाने चूज कर सकते हो, उससे कंप्लीटली रॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं एंड आपको अच्छा फील होगा। आपको अंदर से ही एनर्जी फील होने लगेगी एंड म्यूजिक रियली वर्क्स। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो म्यूजिक से आपको थोड़ा बेटर फील होता है एंड वो हार्ड स्टाइल का पता नहीं कुछ अलग ही जोश है, कुछ अलग ही बीट्स है, जिससे सुन के बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ये मैंने पर्सनली फील किया है, आप भी ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल सॉन्ग्स की यही दिक्कत है कि उसमें वो जोश एंड वो एनर्जी फील नहीं होती आपको। वर्कआउट के टाइम आपको रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक ये ज्यादा हेल्प करेंगे आपको अच्छा वर्कआउट करने के लिए। तो एक बार जरूर ट्राई करना ये हार्ड स्टाइल का म्यूजिक सुनने का। एंड जिम में हमेशा अपनी पानी की बोतल कैरी कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो जिम में पानी ले ही नहीं जाते एंड वो 1 से 1.5 घंटे तक पानी पीते ही नहीं है। इतना ज्यादा डिहाइड्रेट रहने की जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में से पसीना निकल रहा है तो उनका फैट बर्न हो रहा है एंड ये अच्छी बात है। ये नहीं समझ रहे कि तुम डिहाइड्रेट हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी में से वाटर निकल रहा है, फैट नहीं निकल रहा। तुम्हें पानी पीना चाहिए वर्कआउट के टाइम पे भी। सो वर्कआउट के टाइम अपनी पानी की बोतल कैरी कीजिए एंड उसमें से पानी पीना भी मत भूलिए। ये चीजें करने के बाद आपको अच्छा फील होगा एंड आप अपना वर्कआउट भी करके जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप घर चले गए एंड फिर आपको अफसोस हो रहा है कि आप वर्कआउट नहीं कर पाए। उससे बेटर यही है कि ऑप्शंस ट्राई कर लीजिए एंड आपको अच्छा फील होगा।